जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 32 के होमवर्क के ऊपर। डे 32 के होमवर्क तक हम आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है, अब बस कुछ चीज़ें बची हैं। इन सब को कवर करने के बाद अब हम निश्चिंत होकर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर कुछ लोग मुझे आज से भी फॉलो कर रहे हैं तो दो दिन के होमवर्क को भी आप कवर करते चले तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैं एक एक करके वीडियो दे देती हूँ, जैसे कि विविध के सारे वीडियो और उसके पेज मैं दे देती हूँ आप लोगों को, जहाँ पे उसको 2 दिन लगा के उसको ख़त्म कर लीजिए। मतलब सेक्शन वाइज उसको ख़त्म करते जाइए। इससे आपका पूरा तरह से हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। एक दिन एंशिएंट हिस्ट्री याद कीजिए क्योंकि इसमें 18 पेज है। एक दिन मिडिवल याद कीजिए, 1-2 दिन मॉडर्न याद कीजिए। ऐसे करके 1 दिन 2 दिन किसी भी सब्जेक्ट को आप देंगे ना तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम चल रहा है। ठीक है, होमवर्क सीरीज़ में बस कुछ चैप्टर और बचे थे, जहाँ से अगर मुझे आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप तो निश्चिंत रहिए कि एग्ज़ाम में आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। क्योंकि मैंने भी तो कुछ ऐसे ही फॉलो किया, मैंने तो इससे भी कम फॉलो किया था क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। लेकिन अब तो मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाती हूँ या बताती हूँ तो मुझे हर चीज़ पता रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। जैसे एग्ज़ामिनर हर साल बने हैं, क्वेश्चन जैसा एग्ज़ामिनर सोचता है एसआई को लेकर, इस बार भी कुछ ऐसा ही देगा। तो बस निश्चिंत रहिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आज के वर्क की बात करते हैं। करेंट अफेयर में मैंने अपना पेज 63, 64, 65 दिया है। ये देखिए, पेज 63 हमारा है 2021 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आगे के जो चैप्टर है ना एडुटेरिया के, ये छोड़ने लायक नहीं है कि हम इसमें से आपको छांट के दे दें कि हाँ आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आगे के चैप्टर आपको सब पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ लगभग सब इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे छांटना था वहाँ तक मैंने छांट दिया है। अब आपको लगभग हर चीज़ को पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ये बहुत अच्छे हैं। प्रमुख मोबाइल ऐप, प्रमुख वेब पोर्टल, इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है भाई कोविड के टाइम में, तो ये सब इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हैं पीछे से 13-14। तो करेंट अफेयर आपको एडुटेरिया के मैगजीन से कर लेना है। जल्दी ही मैगजीन का हर पन्ना हम लोग ख़त्म कर देंगे। देखिए एक एक चीज़ को हमने कवर कर लिया, समय के साथ टोटल चीज़ पकड़ा गया। सिर्फ 35 दिन का वर्क और एसआई का पूरा तैयारी सिर्फ 35 डेज़ के वर्क में, कितना बेहतर है सोचिए। फिजिक्स में हम लेसन 23, 24, 25 दे रहे हैं। लेसन 23 भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, 24 मात्रकों की पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, और 25 है माप तौल के विभिन्न मात्रक। ठीक है, तो फिजिक्स हम दे दिए आपको। यहाँ से कहाँ से? ल्यूसेंट से दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपना साइंस ल्यूसेंट से किया था, तो मैं आप लोग को ल्यूसेंट से दे रही हूँ। जो लोग क्राउन से किए हैं वो भी बहुत अच्छा है, क्राउन की किताब भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली देखा जाए तो ल्यूसेंट से मुझे बेटर ही लगती है क्राउन की साइंस पढ़ने में, थोड़ा मज़ा आता है क्योंकि थोड़ा वर्ड जो ल्यूसेंट में टफ लेवल में दिए हुए हैं उसमें और अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन मैंने खुद के लिए ल्यूसेंट के साइंस को प्रीफर किया था, तो वो भी अच्छा है। और बहुत लोगों को मैं अब क्राउन को भी करती हूँ कि क्राउन से भी कर सकते हैं आप, तो वो भी बेटर है। ये मत सोचिए कि ल्यूसेंट से अब क्राउन पे जंप मार दे। जिस बुक से कर रहे हैं उस एक बुक से क्लियर कीजिए। और दोनों बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक, 2 बुक नहीं पढ़ना, एक ही बुक। एक चीज़ कीजिए सही से, बस ख़त्म होना चाहिए। जब आप ख़त्म करेंगे तो एग्ज़ाम में क्यों वहाँ से नहीं आएगा भाई? किस बात पे घबराहट है? जब आप कर नहीं रहे हो तो घबराहट है। अगर आप ईमानदारी से हर चीज़ करोगे तो किस बात का घबराहट? कोई घबराहट की बात नहीं है। पॉलिटी को हम दिए हैं अपने क्राउन की बुक से, क्योंकि क्राउन की बुक में पॉलिटी मस्त लिखा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखा है। चैप्टर है 8.15 राज्य विधान मंडल, और हमारा अगला चैप्टर है 8.16 केंद्र राज्य संबंध। इसमें भी मैंने कुछ भी नहीं छाटा। आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें छाटने योग्य क्या था नहीं था। लेकिन हाँ, जो रो वाले हैं ना लंबे लंबे, उसमें से मैंने छाट दिया कि भाई हाँ ये इतना याद कर लीजिए, क्योंकि वो ठीक है। सब चीज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पीटी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से, लेकिन पॉलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जो क्राउन बहुत अच्छे से समझाया, जिनकी पॉलिटी वीक है ना, एक बार क्राउन पढ़ेंगे ना आपकी पॉलिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। इतना अच्छा से इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो जहाँ पे जो चीज़ अच्छा लिखा रहेगा वही पे हम देंगे। जितना भी पेज है हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे एसआई श्वेता पर, वहाँ पे आप जाकर सारे पेज ले लीजिए, क्योंकि हम आपको कम करके देते हैं, आपको भरोसा हो जाता है। क्योंकि मेरे वक्त भी अगर कोई मुझे भरोसा करके दे देता ना कि भैया ये याद कर लो एग्ज़ाम में यहाँ से आ जाएगा, तो हम भरोसे के साथ उतना करते और मेरा एग्ज़ाम हो जाता। ठीक है, अभी भी हम आपको भरोसे के साथ जितना दे रहे हैं, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, इतनी सारी चीज़ों को कवर कीजिए। क्या कम दे रहे हैं? कम है, बहुत है, बस पूरा आपको करना है। ठीक है, तो पूरा कर लीजिए। सारा पेज हम आपको इस पे दे देंगे
और एक चैट ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, और इंस्टा पे आप मुझे इससे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो भी है आपको करना है, मुझे नहीं करना है, ये बस ठान लीजिए। परिस्थितियों को त्याग दीजिए, परिस्थितियाँ आएंगी, परीक्षा होगा जीवन में, पर परीक्षा को हराते हुए आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। परिस्थितियाँ आती हैं, जाती हैं, सबको झेलना पड़ता है, उससे कोई पीछे नहीं हट सकता है, ठीक है, लेकिन करना आपको है। इकोनॉमी में लेसन 9.5 और 9.6 दे रहे हैं हम, ठीक है। इकोनॉमी को भी हम क्राउन से दिए हैं, यहाँ पे हम इसको बहुत छांट करके बहुत कम कर दिए हैं इकोनॉमी को, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हम क्राउन से दिए हैं आप लोग को चैप्टर, छांट करके हम अपने टेलीग्राम पे दे देते हैं, वहाँ जाइए देखिए और अपने बुक में पेन मार लीजिएगा और उसी हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। बोले था ना मैंने, इकोनॉमिक्स में जो भी होगा वो मैं कराऊँगी लास्ट टाइम में, क्योंकि इकोनॉमिक्स भूलने वाला डिपार्टमेंट होता है इसलिए। इन्वायरमेंट का भी चैप्टर हम दिए हैं क्राउन से, ये ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, एक ही दिन में इन्वायरमेंट समाप्त। तो हमारा यहाँ इन्वायरमेंट कंप्लीट हुआ, एक ही ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है क्राउन में, इसको छांट के मैंने बहुत छोटा कर दिया है इन्वायरमेंट चैप्टर को, आपको उतना पढ़ लेना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आज एंशिएंट हिस्ट्री, अगर ये सब करने के बाद आपको समय मिले तो एंशिएंट हिस्ट्री का आप रिवीजन कर सकते हैं और टेस्ट दीजिए आप OMR सीट के ऊपर, क्योंकि OMR सीट ही हमारा है। एग्ज़ाम में बैठ के हमको OMR सीट ही भरना है, तो कुछ भी करके OMR सीट पे डेली टेस्ट दीजिए, ये स्किप नहीं होना चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। कुछ भी हो, OMR सीट पे आप अपना वर्क को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सबका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो भाई घबराहट से कुछ नहीं होगा। घबराहट होगा तो जो भी आप याद किए ना वो भी भूल जाएंगे। इतना पता रखिए ना सेक्शन वाइज कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया, 3 नंबर मेरा इसमें, ठीक है। मैंने मिडिवल कंप्लीट कर दिया, 2 नंबर मेरा इसमें। मैंने मॉडर्न कंप्लीट किया, 7 नंबर इसमें। ऐसे करके सेक्शन छांटते जाइए, आप निश्चिंत होते जाएंगे और भरोसा कीजिए कि आप नहीं भूल रहे हैं। आप गधे थोड़ी ना कि आप भूल जाओगे। टेस्ट के लिए आप ऑब्जेक्टिव पे हाथ बैठाइए। मैंने खुद की तैयारी 1 वीक में किया था भाई, 1 वीक। तो आपके पास तो बहुत टाइम है, तो किस बात का घबराहट, किस बात का परेशानी। तो परेशानी एक तरफ करते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।